वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं जो दृष्टि की 2022 फरवरी मंथ की मैगजीन से ली गई है। दोस्तों, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो दोस्तों, वह जिला है जमुई। जमुई जिला देश में सबसे स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को बीसीसीआई ने वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो दोस्तों, बीसीसीआई ने वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक एक नई स्कीम शुरू की है? तो दोस्तों, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड राज्य की सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, वह अभियान का नाम है सफल कपल अभियान, जो कि बिहार सरकार ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय महिला एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, वह महिला एथलीट है अंजू बॉबी जॉर्ज, जिसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिक्की का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, फिक्की का नया अध्यक्ष संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन संबित पात्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, वह जिला प्रशासन है सासाराम। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाथ संधू ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता दामोदर मोजो किस भाषा से संबंधित लेखक हैं? तो दोस्तों, यह संबंधित है कोंकणी भाषा से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट्स हासिल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों, यह रिकॉर्ड बनाया है एजाज पटेल ने। एजाज पटेल ने
टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने रुपए का कर्ज मिलेगा? तो दोस्तों यह कर्ज मिलेगा 329 मिलियन डॉलर का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस साहित्यकार को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है नीलमणि फुक्कन जूनियर को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विवेक जोड़ी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो दोस्तों यह राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो कि देश में पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में इंटरपोल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंटरपोल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अहमद नासिर अल रईसी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो दोस्तों द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के भागलपुर जिले में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने राष्ट्र को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश है न्यूजीलैंड, जो कि वर्ष 2027 तक अपने राष्ट्र को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है हर्षवंती बिष्ट को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस महिला टेनिस प्लेयर को महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह महिला टेनिस प्लेयर का नाम है एमा रादुकानु, जिसे महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश ने हाल ही में आम जनता द्वारा लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वह देश है उत्तरी कोरिया, जिसने आम जनता द्वारा लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रशांत सिन्हा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों यूनिसेफ का नया प्रमुख कैथरीन रसेल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाले राज्य के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों वह राज्य का नाम है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महिला विवाह को उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल किए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो दोस्तों यह मंजूरी मिली है 21 साल। 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है महिला विवाह को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार होने की पुष्टि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा की गई है? तो दोस्तों वह राज्य है बिहार। बिहार राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार होने की पुष्टि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहद गणना की जाएगी? तो दोस्तों बिहार में पहली बार पक्षियों के लिए वृहद गणना की जाएगी फरवरी 2022 से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 11वें संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत रूस शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों भारत रूस शिखर सम्मेलन का 20वां शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस तिथि को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस वर्ष तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य बनने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे नया गणराज्य बनने वाला देश है बारबाडोस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन पणजी में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई। वर्तमान में वह किस पद पर तैनात थे? तो दोस्तों वह तैनात थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक आधी दुनिया का पूरा सच के लेखक कौन है? तो दोस्तों आधी दुनिया का पूरा सच के लेखक हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला अर्थशास्त्री को हाल ही में IMF का नया उप प्रबंध निर्देशक बनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय मूल की वह महिला है गीता गोपीनाथ, जिसे हाल ही में IMF का नया उप प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा शहर है तेल अवीव, जो कि इजराइल का शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने हाल ही में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय उद्योगपति को असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है रतन टाटा जी को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह पत्रकार का नाम है सुनील सोरम। सुनील सोरम जी को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल के वह डॉक्टर जिन्हें हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो दोस्तों वह डॉक्टर का नाम है अनिल मेनन, जिसे नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है नागालैंड राज्य की पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में भारत के किस त्यौहार या उत्सव को शामिल किया है? तो दोस्तों वह त्यौहार का नाम है कोलकाता की दुर्गा पूजा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही।